तो हेलो और नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी ये क्लास जो है क्लास फोर्थ है, यानी कि चौथी है परसेंटेज की। इससे पहले हमने 3 क्लासेस ले चुके हैं और उसमें हम चीज़ों को कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम पिछली उन क्लासेस से आगे की चर्चा कर रहे होंगे। उससे पहले हर सेशन की तरह इस सेशन में भी हम जो फ्रैक्शन को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे की बातों को देखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1/2 कितना होता है 50%। 1/3 33 सही। 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही। 2/3%। 1/7 14 सही। 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सी 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सी 1/11%। 1/12 8 सी 1/3%। 1/13 7 सी 9/13%। 1/14 7 सी 1/7%। उसके बाद 1/20 5%। 1/24 4 से 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 से 1/3%। 1/40 2 से 1/2%। 1/50 2%। कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हमारे पास, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सॉरी 3/8 37%। 5/8 62%। 7/8 87%। 4/7 57 से 1/7%। 5/7 71 से 3/7%। 5/6 83 से 1/3%। बीच में हम भूल भी गए हैं क्योंकि और काम हो गए, सॉरी। अब देख लेते हैं। 1/15 था 6 से 2/3%। 1/16 6 से 1/4%। 1/17 5 से 15/17%। 1/18 5 से 5/9%। 1/19 5 से 5/19%। तो इसे आप लोग भी एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को देखते हैं। 1 मिनट दे रहा हूँ, इसमें आप पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबरिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। नंबरिंग को छोड़ो, आप क्वेश्चन पढ़ो और हम इसकी चर्चा कर रहे होंगे। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 घंटा 1 आवर, ठीक है, इसमें हमें पता है कि 60 मिनट होते हैं और 45 मिनट तो हमें दिए ही हुए हैं मिनट में। तो हमने क्या किया, घंटे को मिनट में बदल लिया और मिनट तो हमें दिए हुए हैं। टोटल हम मिनट देख लेते हैं कि 1 घंटा 45 मिनट में कितने मिनट होंगे। तो 105 मिनट होंगे। अब क्या किया जाए, अब हमें पूछ रहा है कि 105 मिनट जो हैं, 1 घंटा यानी कि 45 मिनट एक दिन का, तो दिन में हमें पता है 24 घंटे होते हैं। अब हमने ऊपर मिनट लिया है तो हमें कोई भी कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो सेम यूनिट लेनी होगी। तो नीचे घंटे में इसको हम मिनट में
कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज के लिए गुणा 100 से। अब क्या किया जाए, अब हम काटा पिटाई की जाए। ठीक है, तो 15 7 105, 15 चौक 60। ठीक है, 4 25 100। अब 25 8 200 होता है, 25 7 175 बटे 24। अब इसे हम काटा पिटाई करेंगे तो हम अपना उत्तर निकालेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, तो क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। 175 को 24 से कर रहे होंगे, तो 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 5 120, 24 6 144। तो 24 7 168। ठीक है, अब 2 और 5 7 बचा, 7 डिवाइड बाय 24। अब हम ऑप्शन देखते हैं, जो फर्स्ट में 7 आएगा, सी हो नहीं सकता, 8 है, डी हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। अब क्या किया जाए, अब थोड़ा और डिवाइड करके देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 70, 24 दूनी 48, 20 22 बचेगा, फिर 0 लगा लीजिए। अब फिर इन्हें 24 चौक 96 और 96, तो 24 निमा 216 आएगा, 4 बचेगा, यानी कि हमारा वहाँ आंसर होगा 7.29 के लगभग। तो 7.29 बी ऑप्शन, तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 65 ग्राम इज वट परसेंट ऑफ 2 kg, यानी कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। तो या तो क्या किया जाए, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाए, 65 ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया जाए, या फिर किलोग्राम को ही ग्राम में बदल लिया जाए। तो ये सही क्या रहेगा कि हम 65 ग्राम बताना है कि 2 किलोग्राम का कितना है, तो 2 किलोग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में। तो 1 ग्राम में 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 में इंटू में 1000 कर देंगे तो 2000 ग्राम। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 पे गया, 13 5 65, 2 पंजे 10, यानी कि 13/4। अब प्रतिशत सेम एज इट इज दिया हुआ हमें, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इनको ध्यान में मत दीजिएगा, नंबरिंग क्वेश्चन पे जाइएगा, इनको ध्यान में दीजिएगा, पढ़िए। इफ 50% ऑफ P माइनस क्यू इक्वल है 30% ऑफ P प्लस क्यू के, एंड क्यू बराबर x% ऑफ P, देन द वैल्यू ऑफ x, यानी कि P 50% की फ्रैक्शन एक बटा दो, ठीक है, यानी कि 1/2 P माइनस क्यू बराबर है 30%, 30% की फ्रैक्शन 3/10, ठीक है, P प्लस क्यू। सबसे पहले इन्हें सोल्व कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, 2 5 10, ये 5 इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि हमारे पास आ रहा होगा 5 P माइनस क्यू, ठीक है, इधर 3 P
प्लस 3Q। अब 5P माइनस 5Q है बराबर 3P प्लस 3Q। अब एक साइड लिया जाए, ये 3P इस साइड माइनस होगा, इधर बचेगा 2P। ठीक है, ये 3Q है, ये 5 माइनस 5Q है, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इधर 8Q। ठीक है, यहीं पे काट लो, नहीं तो क्या किया जाए, P को यहीं पर रखें, Q इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इस साइड Q 8 पड़ा ही है, नीचे 2 आ गया, इनको काट लें, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि अगर P की वैल्यू 4 है तो Q की वैल्यू 1 है। अब क्या कह रहा है, Q बराबर P का x% है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रही है इसकी भाषा लैंग्वेज, तो आप इस फॉर्मेट में सीधा रख दें वैल्यू, नहीं तो आप समझने की ट्राई करें कि Q बराबर x% ऑफ P, यानी कि Q जो है P के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, Q P के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की 1 है, यानी Q P कितना 4, P के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 100, यानी कि 1/4 होता है, हमें पता है 25%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं, क्या होगा साहब, तो Q बराबर P, इंग्लिश में देखते हैं, Q बराबर x% ऑफ P, Q बराबर x% ऑफ का मतलब गुणा P। ठीक है, ये x है दोस्तों। अब Q हमें पता है कितना था, 4 और 1 और P 4, Q 1, x का x प्रतिशत आ जाएगा 100 गुणा P 4। ठीक है, अब काट लिया जाए तो ये कट जाएगा 25 पे, और ये इस साइड जाएगा, यानी कि x बराबर 25 आ जाएगा इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल इन, कि 1% का आधा दशमलव किस प्रकार लिखा जाए। सबसे पहले दोस्तों हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से जानकारी समझनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, कि दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ 100% कितना होता है, तो मैंने आपको बताया भी था कि 100% का मतलब प्रतिशत हटेगा, 100 ही नीचे लगेगा, यानी कि 1। अगर 200% कहूँ तो उसका क्या बनेगा 2, 300% कहूँ तो 3, इसका मतलब 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 10% कहूँ तो क्या होगा, तो मतलब साहब 10 बटे प्रतिशत हटेगा, यानी कि 1/10। ठीक है, यानी कि ये आ रहा होगा 0.1, हमने पीछे देखा भी। अगर 1% कहूँ तो क्या होगा 1/100, तो यानी कि 2 डेसिमल के बाद 0 आ जाएगी। ठीक है, वो 2 डिजिट के बाद सॉरी डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 0.5% पूछ रहे हैं, यानी कि इसका 0.5%, एक तो तरीका है 0.5%, यानी कि तो 0.5, या तो इसे सोल्व कर लीजिए, 0.5 डिवाइड में 100 रहेगा, प्रतिशत रहेगा, वो पॉइंट हटाने के लिए 1 0। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से बनेगा 5 डिवाइड बाई 1000, यानी इसका मतलब 3 डेसिमल के बाद 5 आएगा, ओ सॉरी 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो इसका हमारे पास आंसर हो गया 0.005। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहा था कि 1% हमने देखा कि 0.01 1% होता है। ठीक है, अब 5% यानी कि 1/2%, इसका आधा पूछ रखा है, तो इसका अगर हम आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 0.0 है, यहाँ पे 5 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो लगभग अपना 1/16 की वैल्यू बन जाएगी, लेकिन 1 और 0 और डालनी पड़ेगी, फिर 5,
ठीक है, ये 5 क्यों आया? क्योंकि इससे हमने पहले चर्चा कर ली है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। इफ तुलसीराम सेव्स रुपए 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी देन कश्यप सैलरी। अब यहाँ पे है तुलसीराम, यहाँ पे है कश्यप, ठीक है। अब कह रहा है कि तुलसीराम सैलरी 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। कश्यप से 20% ज़्यादा है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। यानी अगर 5 यूनिट अगर सैलरी तुलसीराम की है, ठीक है, तो उससे सॉरी कश्यप की है, कश्यप की, तो उससे 1 यूनिट ज़्यादा तुलसीराम की है। अगर 5 यूनिट कश्यप की है तो 1 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 6 यूनिट सैलरी किसकी है? तुलसीराम की। इफ़ तुलसीराम सेव्स रुपये 720, अब बोल रहे हैं कि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, विच इज़ 4% ऑफ हिज सैलरी, जो कि उसकी सैलरी का 4% है। तो 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी कि अगर उसकी टोटल सैलरी 5 यूनिट है, ठीक है, तो 1 यूनिट वो सेव कर रहा है। यानी कि यहाँ पे सेव 1 यूनिट नहीं करना, वो बोल रहा है कि 720 रुपये कर रहा है, तो 720, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी? 720 इंटू 25, ठीक है, ये सैलरी होगी तुलसीराम की। तो हम इन्हें सोलो कर लेते हैं। 0 एकम 0, 25 दूनी 50, हासिल कैरी 5, 25 7 25 8 200, 25 7 175, 175 और 5 180, 18,000। अगर इसका मतलब 18,000 सैलरी तुलसीराम की है, यानी कि यूनिट में देखें तो यूनिट 6 यूनिट हमने देखा, लेकिन एक्चुअली में उसकी सैलरी 18,000 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 3,000। तो हमें पूछा है कश्यप की सैलरी कितनी है? तो कश्यप की सैलरी 5 यूनिट है, तो इंटू में 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 5 यूनिट की 15,000। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ए मैन रिसीव्ड रुपये 8,80,000 एज हिज एनुअल सैलरी ऑफ द ईयर 2007 विच वॉज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी इन 2006। यानी कि कह रहे हैं कि 2006 में कुछ सैलरी थी 2007 में, और 2007 में उसकी सैलरी 8,80,000, ठीक है। और जो कि कह रहा है कि 10% मोर देन एनुअल सैलरी से 10% ज़्यादा है। 10% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/10। तो इसका मतलब अगर एनुअल सैलरी 2006 में 10 यूनिट थी तो 1 बढ़कर यानी कि 10% बढ़कर 11 यूनिट होगी। ये इनका रेशियो है, रेशियो, ठीक है। तो हमें पता है कि अब 2007 में उसकी 8,80,000 है, ठीक है। तो 8,80,000 सैलरी है, वो 11 यूनिट की हमें निकालनी है, इंटू में 10 यूनिट की, तो इंटू में 10 कर देंगे, तो 8 पे कट जाएगा, तो इंटू में यानी कि 8 लाख। तो 8 लाख रुपए उसकी एनुअल सैलरी है। अब क्वेश्चन नंबर को गोली मारो हम, अरे यार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, वट परसेंट इज वाईज इनकम लेस देन एक्स। यानी कि एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, 20% की फ्रैक्शन क्या हुई है? 1/5। यानी कि अब मोर देन दैट ऑफ वाई किससे? वाई से, वाई की आय से। तो वाई की आय अगर 5 है तो एक्स की आय मोर देन है, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि उसकी कितनी है? 6 यूनिट है। अब पूछ रहा है कि वट परसेंट वाइज इनकम लेस देन, कि वाई की इनकम एक्स से कितनी कम है। तो हमें पता है 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट कम है किससे कम है? एक्स से। तो नीचे एक्स जिसका तो परसेंटेज यानी कि 100, यानी कि ये 1/6 मैंने पढ़ा है
16 सही 2/3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह ये वाला कि 0.001, ठीक है, इज इक्वलेंट टू। दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर ऊपर ही आपसे कहा कि 1% होता है, हमें पता है 0.01, ठीक है। 10% होता है, हमें पता है 0.1। 100% होता है, हमें पता है 1। तो अब पूछ रहे हैं 0.001 यानी कि 0.001, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1% था तो ये था 0.01। अब यहाँ पे क्या हो कि ये 0.001 हो जाए, यानी कि यहाँ पे हो 0.1%, ठीक है, 0.1%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं समझा तो क्या किया जाए, 0.001, ठीक है, इनको सोल्व कर लिया जाए। कैसे किया जाए, तो नीचे डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि 3 डिजिट के बाद है, और इंटू में 100 करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, हमें पता है, ठीक है। अब ऊपर बचा 1/10, ठीक है, 1/10। तो ये प्रतिशत में सारा आएगा क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, यानी कि प्रतिशत, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एन इंटरवल ऑफ 3 आवर 40 मिनट्स इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 आवर 45.5 मिनट्स, द एरर परसेंटेज इज। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इनको क्या कर लेते हैं कि एक यूनिट में बना लेते हैं। हमने कहा तो 3 घंटे का मतलब 60 मिनट 1 घंटे में, तो 3 घंटे में 6×3 = 18 यानी कि 180 मिनट, और 45.5 मिनट जो रोंगली कैलकुलेटर हो गए, ये बन जाएगा आपका ये 225.5 मिनट। इतना ही बनेगा, कोई गलती तो नहीं है। चलिए 220 और 5 25, ठीक है। तो रोंगली इतना हो गया, होना कितना चाहिए था, 3 घंटे 40 मिनट यानी कि 220 मिनट, ठीक है, 20 मिनट। तो गलती कितनी की होगी दोस्तों, यानी कि 5.5 मिनट की। किससे किस पर होगी, 220 मिनट पे, 220 मिनट पे। तो इंटू में 100 लगाएंगे, लेकिन डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो शिफ्ट हो जाएगी। 11×5 = 55, 11×2 = 22, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 कितना होता है, 2 से 1/2%, यानी कि 2.5%। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो हमारा ऑप्शन डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 15% ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्ज नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हाँ 15%। दोस्तों 5% के मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। तो 15 इसका कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। 15% इसका 3 गुना होगा, हाँ या ना दोस्तों। तो इसका भी साइड 3 गुना कर दो, तो 3/20, यानी कि फ्रैक्शन हमारे पास आ गई 3/20 15% की। अब क्या किया जाए, बोल रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, डिफरेंस दो नंबर का 15% है। तो मान लिया एक ए है और दूसरा मान लिया बी, इनका डिफरेंस जो है, ठीक है, 15% है इनके जोड़ का, ठीक है, इनके जोड़ का, इनका डिफरेंस 15% है इनके जोड़ का, यानी कि ए प्लस बी के जोड़ का। दो संख्याओं का अंतर, ये अंतर आ गया, ठीक है, उनके योग का 15% है, तो इनका योग हो गया, इनको 15% कर देंगे। 15% हमने अभी फ्रैक्शन देखी है 3/20,
ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए, हाँ, तो क्या किया जाए, तो सोल्व किया जाए। अब क्या होगा, ये 20 इस साइड आएगा तो 20a हो जाएगा माइनस 20b हो जाएगा बराबर 3a प्लस 3b। ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन पेपर में कैसे करना है वो हम आपको धीरे धीरे आगे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी उस वाइज आपको बता रहे होंगे। तो 20a यहाँ पे प्लस में है, तो ये इधर 3a है, तो इस साइड आएगा तो यहाँ पे 17a बचेगा क्योंकि माइनस का हो जाएगा। ये 20 भी माइनस का इस साइड जाके दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3b प्लस 20b यानी कि 23b। ठीक है, ठीक है, अल्फ़ाबेट एक साइड रख लेते हैं, यानी कि a यहीं पे b नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड 23 है, अब a 17 यहाँ पे क्या है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए एंड बी के जो अनुपात 23:17। अब ऑप्शन नंबर हमारा ए है। एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि क्या कि दोस्तों अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिख जाए, हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दिख जाए तो हम आगे इनको ऐसे साइड बाई साइड ले जा और अब दूसरी साइड ना ले जाके, ठीक है, बराबर ना रख के क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ उनकी वैल्यू जाननी है। ठीक है, क्या है तो क्या होगा, जो ए के सामने होगा ना, जो ए के सामने होगा, ठीक है, वही उसकी वैल्यू होगी बी, और जो बी के सामने है यानी कि ए के मल्टीप्लाई में वो बी की वैल्यू है। सिंपल, तो हमें यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। P इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q। ये यहाँ पे कोई P है, यहाँ पे Q है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो P Q से 6 गुना है, Q अगर 1 यूनिट है तो P उससे 6 गुना है तो 6 यूनिट हो जाएगा, बड़ा है। तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो डिफरेंस आ रहा है हमारे 6 में से गया 5 ही यूनिट छोटे हैं, किससे P से यानी कि 6 से, तो इंटू 100। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है 5/6 कितना होता है, आप कहेंगे नहीं पढ़ाया, तो 1/6 में पता है कितना होता है, 16 से 2/3%। ठीक है, तो इसका 5 गुना कर दो, इसका 5 गुना करेंगे 16×5 80, तो ये आ जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10/3, तो ये 3 पे चला जाएगा, 3 पे जाएगा तो 83 आ जाएगा। ठीक है, और बचे कि 1/3 यानी कि 83 से 1/3%। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, नंबरिंग पे मत चाहिए, हमें क्वेश्चन करना है। एक्स हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ वाई, वाई हैज़ 50% मोर मनी than that of Z. If the average money of all of them is ₹110, then the money which X has is, X के पास Y से 2 गुना रुपया है। तो दोस्तों हमें पता है 3 बंदे हैं, कोई X है, Y है, Z है। ठीक है, बोल रहा है कि X के पास Y से 2 गुना है और Y के पास Z से 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब फ्रैक्शन 1/2, यानी कि अगर जेड के पास 2 यूनिट है तो वाई के पास उससे 50% ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा, यानी कि 3 यूनिट होगा। और हमें कह रहा है कि एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपये है, तो वाई से 2 गुना कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, यानी कि तीनों के रुपये का औसत, तो तीनों को जोड़ ले, 6 + 3 + 2, और ये औसत कह रहा है, तो औसत हमें पता है कि कैसे निकलता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि औसत आंकड़ों का कुल योग, ठीक है, डिवाइड बाय आंकड़ों की कुल संख्या। तो ये आंकड़े यूनिट में जो 6 + 3 + 2 आंकड़ों का कुल योग गया, डिवाइड बाय आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है, x + y + z, यानी कि 1 2 3 है, 3 है, तो 3 से डिवाइड करनी है। ये यूनिट में सारा, और ये किसके बराबर है, वो कितना कह रहा है कि औसत 110 है।
तो क्या किया जाए, 6 3 9 2 11 यानी कि 11/3 यूनिट 110 को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 110/11 आ जाएगा, इंटू में 3 आ जाएगा, तो 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। अब पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो एक्स के पास कितने रुपए हैं, तो एक्स की जो यूनिट है 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो एक यूनिट की वैल्यू 30 है, ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 3 18, 180, 180 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नंबरिंग मत देखिए, और in the expression x y square the value of both variable x and y are decreased by 20%. by this the value of expression is decreased by। दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर दो वेरिएबल हैं, x है y स्क्वायर है, ठीक है, इनमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो 20% कम हो जाए, 20% का मतलब यानी कि 1/5 फ्रैक्शन, एक्स है वाई स्क्वायर है, ठीक है। पहले फर्स्ट केस में क्या हुआ, 20% एक्स के हम कम कर दें तो 5 यूनिट थी, 1 यूनिट कम करके 4 यूनिट होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी वाई की वैल्यू 5 यूनिट थी, ये स्क्वायर अब 4 यूनिट होगी, ठीक है। तो हमें बताएं इस एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर में, ठीक है, कितना डिक्रीज आएगा, तो इनटू में हम कर देंगे। देखते हैं, ये सेकंड केस था हमारा, 25 25 5 125 आ जाएगा, ये 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ जाएगा। इसमें कितने की कमी आई, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, तो 61 की कमी आई किस पे, 100 कितना था 25, 125 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो क्या किया जाए, 5 पे काट लिया जाए, 25 5 125, 20 5 100, 4 5 20, 5 5 25, 4 एकम 4, 6 चुक 24, इसे अब डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 5 चौक 20, 4 बचा 44, 8 5 40, 4 बचा यानी कि 4/5, 48 सही 4/5। अब हमें पता है 4/5 फ्रैक्शन एक बार याद कीजिए 80% की होती है। 80% का मतलब पॉइंट में देखा जाए तो होता है 0.8, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू 48 प्लस 0.8 यानी कि 48.8% वैल्यू आ गई, यानी कि परसेंटेज आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है। A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter। यानी कि दोस्तों कह रहा है इस तरह से कोई A B है कि कोई लाइन है और ये सारी लाइन जो है 5 सेंटीमीटर की है। अब कह रहा है कि AB सच दैट AC इज 3, ठीक है। अब इस पे एक पॉइंट है कोई, इस लाइन पे एक पॉइंट है कोई C, ठीक है, और AC की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो गई, ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 5 सेंटीमीटर AC भी। इफ़ द लेंथ ऑफ AC इज डिक्रीज्ड बाय 6%, यानी कि AC की जो ये 6% से कम कर दी जाए, तो 3 का हम 6% निकालेंगे, 6 3 18/100 यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 0.18 की कमी आएगी। अब 0.8 की कमी आएगी किस पे आएगी, किस पे आएगी, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है। तो दोस्तों मान लीजिए
हमारे पास 20 रुपये हैं टोटल, ठीक है। इसमें से हम चाय पे और कुछ हम हिंदी में लिख देते हैं, चाय और कुछ कॉफ़ी पे, ठीक है। मान लीजिए इसमें मैं 10 रुपये चाय पे खर्च करता था, 10 रुपये कॉफ़ी पे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने 18 रुपये चाय पे खर्च कर दिए, तो अब कॉफ़ी पे कितने खर्च करूँ? तो दो ही खर्च होंगे, क्योंकि खर्च करने के लिए तो हमारे पास 20 ही रुपए हैं ना दोस्तों। तो इसलिए एक का हित दूसरे पर जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस पे 20 रुपये खर्च कर दूं तो यहाँ पे 0 रुपये बचेगा। अगर मैं यहाँ पे 18 रुपये खर्च करूँ तो यहाँ पे 2 बचेंगे। अगर यहाँ पे 20 खर्च दूँ यहाँ पे भी 0। तो एक का हित दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह 0.18 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ यहाँ से बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन तो ये सी बी की तो लेंथ कम हो जाएगी, तो इसकी कमी किस पे आएगी? 2 सेंटीमीटर पे। 2 सेंटीमीटर पे तो इंटू में 100% निकालेंगे, तो जीरो पर डेसिमल हटेगा 2 जीरो, जीरो से ये जीरो, 2 निम्मा 18, तो 9% कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट शायद ये तो वही क्वेश्चन हमारा। बस दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवाइज करते रहिएगा दोस्तों।